आज हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन, साहित्य और उनकी लेखनी विशेषता पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस लेख के अध्ययन उपरांत आप लगभग जयशंकर प्रसाद के जीवन, साहित्य आदि को जान जाएंगे। इस लेख के अध्ययन से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। विषय: कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध। भाषा: हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। आरंभिक रचनाएं: कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमयसिद्ध को दिखाया था। उनकी आरंभिक रचनाएं यद्यपि ब्रजभाषा में मिलती हैं, पर क्रमशः वे खड़ी बोली को अपनाते गए और इस समय उनकी ब्रजभाषा की जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनका महत्व केवल ऐतिहासिक ही है। प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रसाद इसमें नियमित रूप से लिखते रहे और उनकी आरंभिक रचनाएं इसी के अंकों में देखी जा सकती हैं। मुख्य रचनाएं: प्रसाद जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। कामायनी: कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही की दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है तथा मानव जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की है। आंसू: आंसू कवि के मर्मस्पर्शी वियोगपरक उद्गारों का प्रस्तुतिकरण है। लहर: यह मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। झरना: प्रसाद जी की छायावादी शैली में रचित कविताएं इसमें संग्रहीत हैं। चित्राधार: चित्राधार प्रसाद जी की ब्रज में रची गई कविताओं का संग्रह है। गद्य रचनाएं: प्रसाद जी की प्रमुख गद्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक: चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु आदि। कहानी संग्रह: प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल आपके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास: तितली और कंकाल। निबंध: काव्य और कला। तुलसीदास की समन्वय भावना कवि नागार्जुन के गांव में। अन्य रचनाएं: अन्य कविताओं में विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएं हैं। कानन कुसुम में प्रसाद ने अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशाएं खोजने का प्रयत्न किया है। इसके अनंतर कथाकाव्यों का समय आया है। प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु 1909 में प्रकाशित हुआ था और 1970 में कवि ने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इसकी विज्ञप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है कि ये काव्य ब्रजभाषा में 8 वर्ष पहले मैंने लिखा था। प्रेम पथिक में एक भावमूलक कथा है जिसके माध्यम से आदर्श प्रेम की व्यंजना की गई है। प्रकाशन: करुणालय की रचना गीतिनाट्य के आधार पर हुई है। इसका प्रथम प्रकाशन इंदु 1913 में हुआ। चित्राधार के प्रथम संस्करण में भी यह है। 1928 में इसका पुस्तक रूप में स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा है। महाराणा का महत्व 1914 में इंदु में प्रकाशित हुआ था। ये भी चित्राधार में संकलित था, पर 1928 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की कथा है। झरना का प्रथम प्रकाशन 1918 में हुआ था। आगामी संस्करणों में कुछ परिवर्तन किए गए। इसकी अधिकांश कविताएं 1914-1917 के बीच लिखी गईं। यद्यपि कुछ रचनाएं बाद की भी प्रतीत होती हैं। झरना में प्रसाद के व्यक्तित्व का प्रथम बार स्पष्ट प्रकाशन हुआ है और इसमें आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों को अधिक मुखर रूप में देखा जा सकता है। इसमें छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है। आंसू
प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1982 1925 में निकला था। दूसरा संस्करण 1990 1933 में प्रकाशित हुआ। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है जिसमें कवि की प्रेमानुभूति व्यजित है। इसका मूल स्वर विषाद का है, पर अंतिम पंक्तियों में आशा विश्वास के स्वर हैं। लहर में प्रसाद की सर्वोत्तम कविताएं संकलित हैं। इसमें कवि की प्रौंध रचनाएं हैं। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ। कामायनी प्रसाद का निबंध काव्य है। इसका प्रथम संस्करण 1936 में प्रकाशित हुआ था। कवि का गौरव इस महाकाव्य की रचना से बहुत बढ़ गया। इसमें आदि मानव मनु की कथा है, पर कवि ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है। प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित हुआ है। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों को अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ आपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते रूप में सामने आए हैं। प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। आपके नाटकों के गीत तथा रचनाएं भारतीय जीवन मूल्यों को बड़ी शालीनता से उपस्थित करती हैं। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है। आपकी अनेक रचनाएं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली हैं। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रकृति के सौम्य सुंदर और विकृत भयानक, उसके एक एक छंद में विरह की सच्ची पीड़ा का चित्र विद्यमान है। यथा जो धनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाए, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद जी का सौंदर्य वर्णन भी सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौंदर्य का एक शब्द चित्र दर्शनीय है।